So guys, now let's move for the concept of power. Before going for the power, let's understand this small example. ठीक है? So हमारे ये पिक में you can see यहाँ पे राजश्री है, यहाँ पे यश है एंड रंजित इज देयर. ओके, तीनों का टारगेट एक ही है, पोजीशन ए पे तीनों भी है एंड दे वांटेड टू गो टू हिल. ओके, अ स्मॉल हिल इज ओवर देयर, दैट स्मॉल हिल का पोजीशन है बी. तो बी पोजीशन पे सबको पहुंचना है. ठीक है, सो राजश्री विल ट्रैवल बाय कार, यश विल गो बाय साइकिल एंड रंजित विल गो बाय वॉक. ठीक है, तीनों का टारगेट है बी पोजीशन तक पहुंचना एंड दे विल डू दैट वर्क बेटर. दे विल रीच टू द पॉइंट बी. ओके, अभी राजश्री, यश एंड रंजित आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट मीडियम से जा रहे हैं. ओके, डिफरेंट डिफरेंट वे से जा रहे हैं. वे मतलब ये वाला वे नहीं, ये पाथ है, बट उनका जो माध्यम है, इज गोइंग बाय वॉक, इज गोइंग बाय साइकिल, शी इज गोइंग बाय कार. तो उनके जो माध्यम है, दैट the things are different, their ways are different, but they are moving in a same path. Okay, अभी ये केस में क्या होगा, राजश्री, यश एंड रंजित का जो वर्क डन है, पहला क्वेश्चन तो यह है कि उनका वर्क डन सेम रहेगा कि नहीं रहेगा. तो बट ऑब्वियस उनका वर्क डन रहेगा सेम. सो वर्क डन बाय ऑल पर्सन, यस इट इज सेम ओनली. ओके, बट टाइम आपको भी पता है, टाइम राजश्री को सबसे कम लगेगा, देन आफ्टर यश एंड देन आफ्टर रंजित. सो टाइम टेकन बाय ऑल द पर्सन्स आर डिफरेंट. ठीक है ना. तो ये केस में हम लोग बोल सकते हैं कि वर्क डन आर सेम बिकॉज बोथ आर गोइंग फॉर द पॉइंट बी फ्रॉम पॉइंट ए. तो डिस्प्लेसमेंट उनका सेम है. ओके, उनका फोर्स भी सेम रहेगा, वर्क डन सेम रहेगा. ठीक है, द थिंग इज उनको पहुंचना है ये पोजीशन पे, उसको टाइम कितना लग रहा है. तो डिफरेंट टाइम लगेगा तीनों को भी. एंड इन दैट केस हम लोग बोल सकते हैं कि किसका पावर ज्यादा है एंड किसका पावर कम है. ठीक है, बिकॉज वर्क डन बाय ऑल पर्सन इज सेम, बट द थिंग इज तीनों को जो टाइम लगने वाला है, दैट टाइम इज डिफरेंट. तो पावर क्या रहता है, पावर इज द कॉन्सेप्ट स्लो एंड फास्ट रेट ऑफ वर्क. मतलब वर्क कितना स्लोली काम हुआ और कितना फास्ट काम हुआ, मतलब वर्क डन कितना स्लो हो रहा है और वर्क डन कितना फास्ट हो रहा है, इसका कैलकुलेशन मतलब ही पावर है. ओके, सो अगर कुछ काम कम समय में हो रहा है, इसका मतलब वो उसका पावर क्या है, दैट इज ह्यूज. ओके, एंड अगर कोई भी काम स्लो रेट से हो रहा है, इट्स टेकिंग टाइम, देन उसमें क्या है, उसका जो पावर है, दैट पावर इज लेस. ठीक है, वही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. ये प्लीज आप नोट डाउन करके रखना, देन विल गो फॉर द डेफिनेशन. सो गाइस, द डेफिनेशन ऑफ पावर इज द रेट एट विच द वर्क इज डन. ओके, इसका मतलब ये है पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम. ओके, जिसको हम लोग लेटर से भी लिख सकते हैं, W अपॉन T. ओके, लेट मी राइट इट लाइक दिस, W अपॉन T. ओके, इसका मतलब ये है कि कितना काम हो रहा है कितने टाइम में. और हाँ, अगेन इन डीप, अगर हम लोग को पावर का जो ये निकालना है, वैल्यू निकालना है, देन वी नीड यूनिट, राइट. तो देखो यहाँ पे ऐसा यूनिट ऑफ पावर, बिकॉज वैल्यू अगर निकालना मतलब मैग्नीट्यूड अगर पावर का निकालना है तो हम लोग को वैल्यू तो मिलेगा, बट उसको यूनिट भी लगाना जरूरी है. ओके, सो ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज व्हाट, इफ यू डोंट नो देन यू कैन कैलकुलेट बेसिस ऑन दीज टू थिंग्स, वर्क का यूनिट एंड टाइम का यूनिट. सो ऐसा यूनिट ऑफ वर्क अपॉन ऐसा यूनिट ऑफ टाइम, इनका फॉर्मूला जैसा है वैसे यूनिट का फॉर्मूला भी आएगा. ऐसा यूनिट ऑफ वर्क क्या है, जूल, एंड ऐसा यूनिट ऑफ टाइम क्या है, सेकेंड. सो जूल पर सेकेंड इट विल कम. Okay, it will come like J per S. Okay, joule per second. So finally, joule per second को ही हम लोग क्या बोलते हैं, watt बोलते हैं. तो ऐसा यूनिट ऑफ पावर joule per second है, that is right, and ऐसा यूनिट ऑफ पावर watt है, that is also right. ठीक है, so in short मुझे आपको ये भी बताना है कि 1 watt इतना पावर कब है, when we are doing 1 joule of work in 1 second. ओके, ये मैं फिर से एक बार बताऊंगा. ओके, बट प्लीज राइट इट डाउन.
सो अगेन विल स्टार्ट फॉर द डेफिनेशन, ओके, उसके बाद हम लोग नीचे वाले कॉन्सेप्ट्स में जाएंगे. सो पावर इज व्हाट? पावर इज द रेट एट विच द वर्क इज डन. ठीक है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पावर? पावर इज इक्वल टू व्हाट? वर्क अपॉन टाइम. ठीक है, यूनिट ऑफ पावर इज व्हाट. ओके, सो पावर इज नथिंग बट मेरा कितना काम हो रहा है एक सेकेंड में. ठीक है, रेट मतलब क्या? एक सेकेंड. और कितना काम हो रहा है? लेट्स से कि आई एम डूइंग 5 जूल ऑफ वर्क इन 1 सेकेंड, देन मेरा पावर हो गया 5 वॉट, बिकॉज 5 जूल मैंने वर्क किया इन 1 सेकेंड में. ठीक है, सो दैट इज व्हाट माय पावर इज. ओके, पावर 1 वॉट कब रहेगा? पावर 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड. ओके, इसका मतलब है if I am doing 1 joule of work in a 1 second, then I can say the power is 1 watt. ठीक है, so हम लोग को एक चीज ध्यान में रखना है, नोट, यहाँ पे कुछ चीजें है दैट विल कम फॉर फिलिंग द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, ट्रू और फॉल्स. ओके, सो दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, ओके, छोटे छोटे इंडस्ट्री में, बड़े बड़े इंडस्ट्री में, तो यूनिट इज यूज टू मेजर अ पावर. पावर मेजर करने के लिए जो यूनिट हम लोग यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ हॉर्स पावर. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज अ हॉर्स पावर. एंड 1 हॉर्स पावर का मीनिंग है 746 वॉट. ओके, 746 वॉट. अगर हमारे पास 2 हॉर्स पावर है, हॉर्स पावर, then it will become 746 into 2, that is 2 into 6 12, 2 4s are 8 plus 1 9, 2 7s are 14, 1492 वॉट. ठीक है, 2 हॉर्स पावर मतलब इतना वॉट. ओके, इतना ध्यान में रखना. नाउ नेक्स्ट इज, हम लोग ने ये तो कवर कर लिया कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो हम लोग पावर मेजर करते हैं दैट इज इन टर्म्स ऑफ हॉर्स पावर. ये आपको ध्यान में रखना इक्वेशन. ओके, हॉर्स पावर मतलब कितना वॉट. देन द यूनिट ऑफ एनर्जी फॉर कमर्शियल यूज, द यूनिट ऑफ एनर्जी फॉर कमर्शियल यूज इज किलोवाट आवर. हमारे घर में भी जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग यूज करते हैं दैट इज ऑल्सो मेजर्ड इन किलोवाट आवर. वी आर टॉकिंग अबाउट एनर्जी. ओके, किलोवाट आवर. ओके, हम लोग इसका बात कर रहे हैं, एनर्जी का, अभी पावर का बात नहीं कर रहे. ठीक है, सो दिस इज द वन लाइनर विच यू हैव टू कीप इन माइंड. ऑल्सो 1000 जूल वर्क इज परफॉर्म इन 1 सेकेंड, मतलब 1 किलोवाट पावर. ठीक है, 1000 जूल इतना काम हो रहा है इन 1 सेकेंड, मतलब लेट मी शो यू अगेन, 1 किलोवाट इतना पावर कब होगा? when 1000 जूल वर्क इज डन इन अ 1 सेकेंड, बिकॉज ये वर्क है, ये टाइम है, इतना वर्क इतने सेकेंड में हो रहा है. देन पावर कितना है? 1 किलोवाट. ओके, मतलब ये पावर से अगर हम लोग काम करेंगे तो 1000 जूल इतना वर्क होगा इन 1 सेकेंड. ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो फाइन. नाउ विल सी किलोवाट आवर, जो एनर्जी का यूनिट है हम लोग का, हम लोग कहां पे यूज करते हैं? कमर्शियल पर्पस के लिए. जो किलोवाट आवर एनर्जी का यूनिट हम लोग यूज करते हैं, उसका मीनिंग एग्जैक्टली है क्या? तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 किलोवाट इंटू 1 आवर. ठीक है, 1 किलोवाट, किलो का मतलब ही 1000 आता है, तो किलोवाट है मतलब 1000 वॉट है, तो 1000 वॉट आया. 1 आवर मतलब 3600 सेकेंड. नाउ हाउ इट कम्स? सो 1 आवर मतलब 60 मिनट्स. ठीक है, 60 मिनट्स. लेट मी राइट इट अगेन, 60 मिनट्स. ठीक है, 60 मिनट्स के कितने सेकेंड? सो 60 मिनट्स के 1 मिनट मतलब कितना? 60 सेकेंड. 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, तो 60 मिनट्स के 60 इंटू 60 सेकेंड, तो ये 1 मिनट के सेकेंड है और ये 60 मिनट्स है. 60 मिनट्स के 1 मिनट से सेकेंड अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो 60 इंटू 60 इट विल बिकम 3600 सेकेंड. सो 1 आवर मतलब 3600 सेकेंड यहां पे आया. नाउ हम लोग क्या करेंगे? वॉट इंटू सेकेंड को अलग लेके जाएंगे. ओके, वॉट इंटू सेकेंड अगेन जूल में कन्वर्ट हुआ. इसका कैलकुलेशन यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखो, 1 2 3 4 5 5 0 वे हैव प्लेस 1 इंटू 36 36. और वॉट इंटू सेकेंड जूल में कैसे कन्वर्ट हुआ वो भी आई शो यू. देखो, वॉट एंड सेकेंड एक साथ आएंगे, तो वॉट
इंटू सेकेंड। ओके, एक मिनट, वॉट इंटू सेकेंड, ये अलग है, ये अलग है। वॉट इंटू सेकेंड, वॉट इंटू सेकेंड का मैंने कहा क्या लिखा है यहाँ पे, जूल, राइट। कैसे आया वो भी हम लोग देखते हैं। जूल को हम लोग ऐसे लिखेंगे। ओके, सेकेंड का सेकेंड है। वॉट मतलब क्या, वॉट मतलब है जूल, जूल पर सेकेंड, इंटू का साइन, इंटू के यहाँ पे, सेकेंड का साइन सेकेंड के यहाँ पे। वॉट का मतलब क्या, देखो वॉट मतलब जूल पर सेकेंड ना, तो वॉट का मतलब क्या है, जूल पर सेकेंड, और यहाँ पे इंटू सेकेंड है, तो डिन्यूमरेटर का सेकेंड, इधर का सेकेंड गया, जूल इज इक्वल टू जूल, तो हम लोग को जूल मिला। ठीक है, तो वॉट पर सेकेंड इज इक्वल टू जूल। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिखता हूं। ठीक है, सो ये क्या हुआ, 36 लाख जूल है। ओके, लेट मी शो यू 36 लाख जूल को हम लोग इसमें कैसे लाए। ओके, 3.6 इंटू 10⁶ जूल, वो भी कैसे हम लोग बताते। ठीक है, नाउ ये कितना है, इसका एक ट्रिक है टू कीप इन माइंड। 3.6 इंटू 10⁶ हम लोग ने लाया, तो कैसे लाया, देखो हम लोग ने क्या पॉइंट यहां पे रखना है। ओके, पॉइंट अगर हम लोग यहां पे रखेंगे तो डिजिट कितने, एक पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 डिजिट है आफ्टर पॉइंट, सो 10⁶ इंटू 3 के बाद, सॉरी 3 के बाद हम लोग ने पॉइंट दिया, राइट, तो 3.6, ये 3.6 आया इंटू 10⁶। 10⁶ क्यों, बिकॉज यहाँ पे पॉइंट के बाद 6 डिजिट है। अगर इफ इट इज लाइक दिस, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे पॉइंट देता हूं, तो इट विल बिकम लाइक 3 6 2 3 4 5, दिस वैल्यू विल कम ओवर हियर। मैं पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट किया हुआ। ओके, ये एग्जाम्पल। तो अभी पॉइंट के बाद कितने जीरो है, मुझे पहले ऐसे लिखना पड़ेगा 0.36 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 10⁻⁷। सो ऐसे करके हम लोग वैल्यूज ला सकते हैं। यहाँ पे 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल है, 1 किलोवाट आवर का मीनिंग। ठीक है, तो दैट्स इट। किलोवाट आवर मतलब 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। ओके, और ये भी इलेक्ट्रिसिटी यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पज इज मेजर्ड इन डैश डैश, दैट इज किलोवाट आवर। किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, और किलोवाट आवर का ही मीनिंग है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। ओके, सो ये एंड दिस वन सेम है। ठीक है, होप सो आपको वर्क पूरी तरीके से समझा रहेगा। ओके, इफ यस देन वी आर फिनिश्ड अप विद द चैप्टर। दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ पावर। थैंक्स एंड बाय बाय।